सिलेक्शन अचीवर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित राव। आज है 20 अगस्त 2020। लाए और नए करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस एजेंसी द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए जारी स्कोर 3 साल तक मान्य होंगे? तो इसका सही जवाब होगा ए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। 19 अगस्त 2020 राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी मतलब एनआरए को मंजूरी दे दी है। इस एजेंसी के प्रस्ताव की घोषणा 2020 के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई थी। अब एनआरए की मंजूरी के साथ साथ भारत में जो उम्मीदवार विभिन्न सरकारी और पब्लिक सेक्टर की एग्जाम्स के लिए एजेंसी में अप्लाई करते थे, अब उन्हें सिर्फ एक सीईटी ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा देनी होगी। सरकार के सचिव सी चंद्रमौली के अनुसार अभी सिर्फ स्टार्टिंग में 3 एजेंसी को ही सामान्य कर रहे हैं। एनआरए ईयर में 2 बार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराएगा। एनआरए ईयर में 2 बार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराएगा। ये सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएट लेवल पर कराएगा। इन एग्जाम में अटेम्प्टिंग की कोई लिमिटेशन नहीं होगी। स्टार्टिंग में एसएससी, आरआरबी और परीक्षाओं को कंडक्ट करेगी। इससे कैंडिडेट्स का समय, फॉर्म फीस बार बार सेपरेटली अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। इस टेस्ट की वैलिडिटी 3 साल तक मान्य होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ए, सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जन्म दिवस 20 अगस्त को उनके पुण्य स्मरण के रूप में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय एकता, शांति, प्यार, स्नेह और सभी भारतीयों के बीच प्रोत्साहित करना होता है। राजीव गांधी 6th पोजीशन के पीएम थे। 21 मई 1991 को इनकी हत्या कर दी गई। तो इसका सही जवाब होगा ए, सद्भावना दिवस। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 19 अगस्त को। क्विट इंडिया मूवमेंट डे मनाया जाता है 8 अगस्त को और यूएस कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है 4 अगस्त को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस उद्योग के लिए अब यूपी में नई नीति शुरू की है? तो इसका सही जवाब होगा सी, इलेक्ट्रॉनिक्स नीति। योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र तक सिमटे इलेक्ट्रॉनिक्स हब को पूरे उत्तर प्रदेश में विस्तार करना चाहती है। इसके लिए साल 2017 की पुरानी नीति को बदलते हुए नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। इस नीति में निवेशकों को पूरे प्रदेश में कहीं भी उद्योग लगाने की छूट दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही 2017 में इलेक्ट्रॉनिक्स नीति प्रारंभ की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरुण 3 जल विद्युत निर्माण परियोजना में नेपाल की सहायता कौन सा देश कर रहा है? इसका सही जवाब होगा ए, भारत। भारत अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में नेपाल की सहायता कर रहा है। बता दें कि अरुण 3 नेपाल की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है और इसे भारत की सहायता से बनाया जा रहा है। इस परियोजना की शुरुआत नेपाल सरकार ने 1992 में की थी। तो इसका सही जवाब है ए, भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रोहित शर्मा किस कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? इसका सही जवाब है बी, ओकले के। रोहित शर्मा बने हैं ओकले कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर। अगले 2 साल के लिए कंपनी के नए पेटेंट प्रेस टेक्नोलॉजी से लेस आई वियर ग्लास का प्रचार करेंगे। तो इसका सही जवाब बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में प्रदेश की सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ी घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है सी, शिवराज सिंह चौहान ने की है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में प्रवेश सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकारी नौकरियां अब केवल राज्य के बच्चों को ही दी जाएगी। इसके लिए वह विशेष कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस कंप्यूटर वैज्ञानिक का निधन हुआ है हाल ही में? तो इसका सही जवाब होगा ए, रसेल किर्श। कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल किर्श का निधन हुआ है। इन्होंने सबसे पहले 2x2 इंच की छोटी ब्लैक डिजिटल इमेज बनाई थी। इन्होंने ही पिक्सल का आविष्कार किया था। इसके साथ ही रसेल ने दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर SEAC स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी विकसित किया था, जो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रीय मानक ब्यूरो के वैज्ञानिकों के द्वारा काम में लिया जा रहा है। तो इसका सही जवाब ए है, रसेल किर्श। जन बचत खाता किस बैंक ने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है बी, फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है।
फिनो पेमेंट बैंक ने उपभोक्ताओं को नियो बैंकिंग सुविधा का अनुभव कराने के उद्देश्य से जन बचत खाता लॉन्च किया है। इसकी बैंकिंग ग्राहकों को मर्चेंट पॉइंट पर फिंगरप्रिंट और ओटीपी जैसी सुविधाओं के जरिए लेन-देन में सक्षम बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुप्रीम कोर्ट ने किस फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग को खारिज की है? इसका सही जवाब है पीएम केयर फंड। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर फंड को एनडीआरएफ फंड में ट्रांसफर करने की मांग को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीएम केयर फंड एक अलग फंड है जिसको पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर जारी किया गया है और एनडीआरएफ को फंड ट्रांसफर के निर्देश जारी नहीं किए जा रहे हैं। तो इसका सही जवाब ए है पीएम केयर फंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंग्लैंड के किस विश्व कप विजेता ने संन्यास लेने का किया ऐलान? तो इसका सही जवाब होगा ए लॉरा मार्श। सिलेक्शन अचीवर्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू।